को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम ही लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब बात करते हैं 1.3 का। 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। कीवर्ड की बात कर रहा है, तो कीवर्ड हमारा एसर्ट भी है, नॉन लोकल है और पास है। बेसिकली एसर्ट हमारा यूज करा जाता है जब हम लोग डिबगिंग वगैरह का काम करते हैं, तब हमारा एसर्ट का यूज होता है। ठीक है, तो इवाल क्या है? एक फंक्शन है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। राइट। अब बात करते हैं 1.4 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन। मतलब जो भी ये एक्सप्रेशन चार दिए गए हैं, इनमें सबसे अधिक हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होगा? तो एडिशन की बात करें, एक्सपोनेंशियल की बात करें, या फिर मल्टीप्लाई की बात करें, या फिर पैरेंथेसिस की बात करें, पैरेंथेसिस, तो सबसे अधिक प्रेसिडेंस इन चारों में होगा अभी पैरेंथेसिस का, यानी ऑप्शन डी। ओके। 1.5 का देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए की बात करते हैं, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो ये ट्रू है। पाइथन क्या करता है कि गार्बेज कलेक्टर इसमें ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को ये सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी, इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद सी, सी प्लस प्लस, सी ओ एम, एक्टिव एक्स, कोरबा एंड जावा। तो ये भी ऑप्शन टू है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, जो ऊपर के दो दो दिए गए हैं वो दोनों सही हैं। अब मैं बात करता हूँ 1.6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन टेल्स दैट पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट। मतलब कि कौन सा ऐसा पाइथन का वेरिएबल है जो पाइथन को ये चीज बताता है कि पाइथन का इंटरप्रेटर कहाँ है, और लोकेट द मॉड्यूल फाइल्स इंपोर्टेड इन द प्रोग्राम, जहाँ पे हमारे मॉड्यूल इंपोर्टेड हैं और पाइथन के प्रोग्राम्स मतलब हैं, उसके लिए पाइथन पाथ नाम का एक वेरिएबल होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल इसको बोलते हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना, उस टाइम पे ये पाइथन पाथ को सेट करना होता है। तो ये हमारा होता है ऑप्शन ए, इसका होगा। तो 1.7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में इनमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो सपोर्ट नहीं करता है? अगर मैं नंबर की बात करूं, 1 2 3 लाइक डेट, तो ये तो सपोर्ट करता ही है पाइथन में। स्ट्रिंग की बात करूं, सपोज डेट मैंने ए बी सी कुछ ऐसे लिखा डबल कोट्स के अंदर, तो ये भी सपोर्ट करता है। लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम एल में लिस्ट ऐसे कुछ बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, लेकिन स्लाइस नाम का कोई हमारा डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1.8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। मतलब कि कौन सा ऐसा फंक्शन है डिक्शनरी का जो हमें गेट कर मतलब देता है जितनी कीज हैं एक डिक्शनरी से। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, गेट कीज, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, की भी नहीं होगा, कीज होगा। कीज नाम का एक मेथड होता है, या फिर हम उसको फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन जो हमारे डिक्शनरी के जितने कीज होते हैं उनको ये देने का काम करता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 1.9 की बात करें, सेलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड है? एल्स भी रिजर्व्ड कीवर्ड है, रेज भी है, जब हमारी कोई एक्सेप्शन आती है तो हम रेज करते हैं। इंपोर्ट समथिंग, इंपोर्ट जैसे हमने मैथ लिख दिया, या फिर इंपोर्ट करते हैं कोई मॉड्यूल को, एल्स भी हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। यानी कि हमारा क्या ऑप्शन होगा? डी, ऑल ऑफ मेंशन, जितने मेंशन किए गए हैं सारे हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं पाइथन के। 1.10 की बात करूं, विच इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट बेसिकली हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखी जाती है, एंड टपल इज इम्यूटेबल। टपल को हम लोग ऐसे राउंड ब्रैकेट में देते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है कि इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके। और इम्यूटेबल का मतलब कि उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो टपल इम्यूटेबल होता है, ये ट्रू है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट में हम कुछ चेंज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा। ओके। अब अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, इच स्टेटमेंट विलो आइदर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कोई ट्रू होगा और कोई फॉल्स होगा, इनको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बात करते हैं इन कंप्यूटर साइंस। 2.1 की बात करते हैं। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम रिफर्स टू ए स्पेशल मेथड। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम रिफर्स करता है एक स्पेशल मेथड की तरह, यूजुअली
सॉरी, यूजेबल बाय कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम, मतलब कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का काम करता है, वो होता है हमारा एल्गोरिदम। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ट्रू की जगह पे हम ऐसे टिक मार देंगे, गलत की जगह पे ऐसे क्रॉस कर देंगे। एनी एल्गोरिदम इज प्रोग्राम, नहीं, कोई भी एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं हो सकती। हो सकता है कि हम उसको टेक्स्ट में ऐसे करके या फिर ऐसे ड्रा करके भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा 2.2 गलत होगा। 2.3 की बात करें, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने एक स्मॉल एक्स नाम का वैल्यू बनाया, वेरिएबल बनाया, जो कि आइडेंटिफायर है, यहाँ पे एक्स में 10 मैंने डाला, और एक कैपिटल एक्स बनाया, इस कैपिटल एक्स में हमने 2 रखा। तो इस पाइथन के लिए दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर होंगे, यानी केस सेंसिटिव। केस मैंने छोटा लिखा, केस मैंने बड़ा लिखा, तो ये क्या है हमारी, दोनों केस सेंसिटिव है। तो ये हमारी क्या है, पाइथन इज केस सेंसिटिव। हाँ, केस सेंसिटिव है जब हम डील करते हैं किसी आइडेंटिफायर के साथ। 2.4 की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग। क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या हम कर सकते हैं ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर? तो नहीं, नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अगर आप कहते होंगे कि दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे मैंने लिखा बी, तो एक ही कर रहा है ना, सारे के सारे हमारे ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो सकते हैं। तो 2.5 की बात करूं मैं, तो ये 2.4 हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। 2.5 की बात करूं मैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है द सेम प्रेसिडेंस लेवल। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, एक आया था प्रेसिडेंस लेवल के लिए। तो प्लस और माइनस, क्या दोनों का सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है? हाँ, दोनों का सेम होता है। तो ये प्लस और माइनस के लिए ये ट्रू ऑप्शन होगा। 2.6 की बात करें, द एक्सप्रेशन इंट फंक्शन है ये, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू वेरिएबल पास कर रहा हूँ x, इम्प्लीफाइज दैट द वेरिएबल x कवर्ड, सॉरी, कन्वर्टेड टू इंटीजर। अगर जो वेरिएबल x को ये क्या कन्वर्ट कर देगा, क्या ये इंट में कन्वर्ट कर देगा? हाँ, ये कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं x नाम का कोई वेरिएबल बनाया और इसके अंदर स्ट्रिंग में मैंने 10 रखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट में अगर मैं यहाँ पे x पास कर दूं तो यहाँ पे इसका टाइप क्या रहेगा, str टाइप रहेगा। लेकिन इंट x अब इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट करके किस में कर देगा, इंटीजर में कर देगा। तो दैट्स इज ट्रू, 2.6 इज ट्रू। एंड 2.7 की बात करें, वैल्यू, वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी। सही बात है, वैल्यू फंक्शन होता है डिक्शनरी का। क्या करता है, गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। यस, ये गेट करता है, जितने भी वैल्यूज होते हैं सबको ये क्या कर देता है, दे देता है। अब बात करते हैं 2.8 की, नेस्टेड इफ अलाउड इन पाइथन। यानी कि क्या आप इफ एल्स इफ करके नेस्टेड बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। 2.8, यूनिकर एक्स। यूनिकर एक फंक्शन है, इसके अंदर एक्स नाम का कोई वेरिएबल हमने पास कर दिया, फंक्शन कन्वर्ट टू इंटीजर, कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन। क्या हम इंटीजर से ऑक्टल को कन्वर्ट करने का काम करते हैं इस मेथड का यूज करके, फंक्शन का यूज करके? नहीं, बेसिकली इसका ये यूज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूनिकर के अंदर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ 65 वगैरह पास कर दिया, तो ये इसका लाइक आउटपुट इस तरह से आएगा। ये एक, मतलब ये यूनिक कैरेक्टर के लिए ये यूज करा जाता है, राइट? तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि ये बता रहा है ऑक्टल टू स्ट्रिंग, तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं होता है ये। 2.10 की बात करें, फ्रोजन सेट फंक्शन कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन। फ्रोजन सेट नाम का जो फंक्शन होता है, क्या कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ टपल को डिक्शनरी में? नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। अभी क्या है हमारा, 3.1 की बात हो रही है कि 3.1 हमारा मैच करना है एक एक से। तो 3.1 में जैसे हमारा फिल्टर है, फिल्टर कहाँ यूज होता है, तो 3.1 में हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई इटरेबल है डेटा, जैसे लिस्ट का है, लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 एट ऐसे करके वैल्यूज हैं, उसके अंदर मुझे फिल्टर करना है कौन कौन से हमारे इवन है, कौन कौन से ऑड है। तो उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्ट एंड इटरेटर फ्रॉम एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को इटरेट करेगा ऑफ इटरेबल विच कैन कन्वर्ट फंक्शन रिटर्न ट्रू। अगर मान लीजिए आप इसके अंदर पास कर देंगे कि इस फिल्टर में कि मुझे क्या, मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो है हमारा इवन नंबर है, तो इवन की जगह पे क्या करेगा, अगर 2 इवन है, 3 इवन है, जो नंबर इटरेबल होगी एक एक, अगर उसमें जो भी उसको ट्रू मिलेगा, जो मतलब आपकी कंडीशन को मैच करेगा फिल्टर में, उसको वापस रिटर्न करके दे देगा ट्रू। तो ये इसका ऑप्शन होगा फिल्टर। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हमारा हो गया।
डी वाला हो गया और 3.1 भी हमारा हो गया। अब 3.2 की बात करें, ये सिंबल कहाँ यूज होता है, तो ये बेसिकली क्या है, फ्लो चार्ट का है। तो फ्लो चार्ट में ये वाला सिंबल आपको याद होगा, जब हम स्टार्ट और एंड करते हैं फ्लो चार्ट का, तो ये ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा जी। मैं जी को यहाँ से कट कर दूंगा ताकि यहाँ पे ध्यान न जाए। 3.3 स्ट्रिप फंक्शन का कहाँ यूज होता है। स्ट्रिप फंक्शन का यूज वहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे x नाम का कोई वेरिएबल बनाया, इसके अंदर a b c और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पेस डाल दिया। अब इस स्पेस को हटाने के लिए स्ट्रिप मेथड का हमारा क्या होता है, फंक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रिप का जो क्या करे, रिमूव करे। तो इसमें ये क्या है, हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है इन पाइथन, इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका एफ बनेगा 3.3 का। तो हमने इसको भी देख लिया। और 3.4 इज आल नम एक क्या है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, जो कि क्या करेगा, अल्फा न्यूमेरिक को चेक करता है ये। तो अल्फा न्यूमेरिक को चेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे या मेथड्स रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज होता है। तो ऑप्शन एल हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे एल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या है, लिस्ट आप खुद सोचिए। लिस्ट हमारे किसी लिस्ट फंक्शन कहाँ यूज होता है, किसी को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी के लिए यहाँ पे फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू लिस्ट इन पाइथन, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी। अभी के लिए इसका ऑप्शन ये बी मैच कर रहा है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमारी मेंशन की जाती हैं। तो अभी मैं एल्गोरिदम की बात करूं, तो एल्गोरिदम के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, या एल्गोरिदम के लिए एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्यू होगा। अब बिन फंक्शन का क्या यूज होता है, बिन फंक्शन का यूज मोस्टली बाइनरी के लिए यूज करा जाता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। बाइनरी के लिए या इसमें कन्वर्ट एंड रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ द गिवन इंटीजर। अगर जो गिवन इंटीजर दिया जाता है उसको कन्वर्ट करता है, रिटर्न करता है एक बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जे होगा। इस 3.7 का ऑप्शन क्या होगा, जे होगा। गेट सी डब्ल्यू डी, गेट का मतलब गेट, सी का मतलब करंट, डब्ल्यू का मतलब वर्किंग, डी का मतलब डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी को जानने के लिए इस मेथड का यूज करा जाता है। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए इधर ऑप्शन कौन सा होगा, या डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये मेथड क्या करता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन 3.8 होगा। अब 3.9 की हम बात करें, 3.9 का क्या है, ये हमारा फ्लो चार्ट का सिंबल है, अगर आपको याद होगा तो। 3.9 में हमारा ये फ्लो चार्ट का सिंबल है। तो ये हम कह सकते हैं सी ऑप्शन, कि ये फ्लो चार्ट का सिंबल है, जो कि क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है या फिर कैलकुलेशन का काम करता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब जिप भी एक फंक्शन होता है, जो कि जिसका काम होता है मोस्टली मतलब टपल में हमारे क्या करता है, रिटर्न करता है, मतलब इटरेटर ऑफ टपल्स, टपल्स की जो वैल्यू होती है उनको रिटर्न करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा जिप का, कि ऑप्शन ए होगा, इट टेक इटरेबल कैन जीरो आर मोर मेक इटरेटर दैट एग्रीगेट एलिमेंट बेस्ड ऑन इटरेबल पास्ट, ओके, एंड रिटर्न करता है इटरेटर ऑफ टपल। ठीक है, तो इसका भी हमारा ऑप्शन ए होगा, इटरेटर ऑफ टपल को ये रिटर्न करेगा, राइट। अब हमारी बात आती है फोर वाला, ब्लैंक्स एक एक को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे कि कौन कौन से क्या मैच कर रहे हैं ऑप्शन। तो इस वाले में अगर देखा जाए, हेल्प का कहाँ यूज होता है, इससे बेहतर होगा कि हम ये पढ़ करके इसको मैच करेंगे तो बेहतर होगा। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन इट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का, ग्राफ कैसे, तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें सीक्वेंस टू सीक्वेंस हमारा सब कुछ डिफाइन होता है, तो वो हमारा होता है फ्लो चार्ट। तो मैं इसको अभी कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, वेट, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। मैं इसको काट ही दे रहा हूँ, बड़ा सा यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ, सी यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लो चार्ट। ठीक है, अगला बात करते हैं मेथड कॉल्स द इनबिल्ट पाइथन हेल्प सिस्टम। अगर पाइथन में आपको कुछ हेल्प चाहिए तो एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसका नाम है हेल्प,
यहाँ पे ऑप्शन होगा हेल्प। फिल इन द ब्लैक्स में इसका ऑप्शन ए होगा। राइट, तो अभी मैं ए को भी काट देता हूँ। अब अगला देखते हैं, अगला मैच कर लेते हैं 4.3 को। 4.3 को दिया है कि टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर नम पाई, मतलब सीक्वेंस में अगर आपको नंबर्स बनाने हैं, नम पाई प्रोवाइड ए फंक्शन, नम पाई एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब जो भी फंक्शन का नाम है उस फंक्शन का नाम है अरेंज फंक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एम, यहाँ पे हो जाएगा अरेंज। एंड अलाउ टू रेंज एंड रिटर्न एरे इंस्टेड ऑफ लिस्ट, लिस्ट के जगह पे ये एरे एक रिटर्न करता है, वो होता है हमारा numpy का अरेंज फंक्शन। ठीक है। 4.4 की, रिटेन द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग फर्स्ट लाइन। आपको पहली लाइन पढ़ने के बाद, ठीक है, पहली लाइन पढ़ने के बाद अगर आपको करंट फाइल की पोजीशन जाननी हो तो उसके लिए हमारा ऑप्शन होता है टेल, उसके लिए हमारा ऑप्शन होता है टेल। तो ऑप्शन ई भी हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न करता है पोजीशन, ठीक है, करंट फाइल की। तो आई थिंक इसका ऑप्शन ई ही है, ई। और यहाँ पे है टेल, टेल। अब अगला आया था इज मेथड टू सेट द फाइल करंट पोजीशन एट ऑफसेट, तो इसके लिए हमारा होता है सीक, इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है सीक, इसका ऑप्शन होता है सीक। तो ये हम करेंगे, कौन सा ऑप्शन था ये, के, इसका ऑप्शन हो जाएगा के, ये हो जाएगा यहाँ पे सीक। अगला है इज यूज टू ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। आपको पता होगा पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, पिकलिंग क्या करता है, सीरियलाइजेशन के लिए होता है, और डीसीरियलाइजेशन अनपिकलिंग होता है। तो 4.6 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑप्शन, अनपिकलिंग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ, अनपिकलिंग, अनपिकलिंग। ठीक है। अब 4.7 की बात कर लेते हैं। 4.7 मेथड कन्वर्ट ऑल अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। अगर मैं किसी कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर मैंने जो भी चीज लिखा, जैसे मैंने मिथिलेश स्मॉल में लिखा तो इसका कैपिटल कर देगा, अगर मैं कैपिटल में मिथिलेश डाला तो स्मॉल कर देगा। तो कौन सा ऐसा मेथड होता है, तो इसको बोलते हैं शायद यहाँ पे, नो अपर टू लोअर नहीं, स्वैप केस। स्वैप केस क्या होता है, मतलब एक दूसरे को बदलना, स्मॉल दिए तो कैपिटल, कैपिटल दिए तो स्मॉल, तो स्वैप केस नाम का होता है मेथड। तो इसको हम लोग एच बना देंगे यहाँ पे, ऑप्शन एच। क्या है यहाँ पे, स्वैप केस, स्वैप केस। अब 4.8 की बात करें, एनडी एरे इज आल्सो नोन एज द, अब जो एनडी एरे होता है ये इसको क्या बोला जाता है नमपाई में, एनडी एरे को, यहाँ पे उसका ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, एपी शट डाउन, एपी क्लोज, एलियास, नो, एनडी एरे के लिए यहाँ पे कोई है नहीं, एक अरेंज था तो यूज ही हो चुका है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन मैच नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही एग्जिट छोड़ देता हूँ। 4.9 की बात करता हूँ मैं, इज यूज टू क्लोज द फाइल ऑब्जेक्ट एफ। अगर कोई फाइल ऑब्जेक्ट एफ है तो इसको यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो इसको यूज करने के लिए जो एफ ऑब्जेक्ट है, एफ डॉट क्लोज, एफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे बताया है एफ डॉट क्लोज, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन 4.9 का डी, एफ डैट क्लोज। ओके। अगला रीड वन इंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल। अगर हमें एक लाइन रीड करना है पूरे फाइल का, एक पूरे फाइल में हमारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग दिए हैं, उसमें से एक लाइन रीड करना है, तो उसके लिए कौन सा हमारा फंक्शन का यूज होता है, वहां पे हमारा होता है रीड लाइन, रीड लाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला,